भवानीपुर में ममता बनर्जी की जीत कोई मुद्दा ही नहीं था। हमारा लक्ष्य था जीत के अंतर को बढ़ाना और भवानीपुर से पूरे देश को संदेश देना। टीएमसी को इसमें भारी कामयाबी मिली है और अब हमारा लक्ष्य है साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिल्ली की कुर्सी से हटाना। वहीं असली जीत होगी। पहले दिन से ही भवानीपुर में ममता के चुनाव अभियान का जिम्मा संभालने वाले तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने उपचुनाव के नतीजे के ऐलान के बाद ये बात कही। उधर रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करने के बाद ममता ने कहा कि भवानीपुर के लोगों ने नंदीग्राम की साजिश का जवाब दे दिया है। टीएमसी नेता की इस टिप्पणी ने पार्टी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एजेंडा साफ कर दिया है। भवानीपुर सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज कर ममता ने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। महज 57% मतदान के बावजूद उन्होंने इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्बरवाल को करीब 59,000 वोटों के अंतर में पराजित कर दिया है। भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव टीएमसी के लिए नाक का सवाल बन गए हैं, जिसके बाद दरअसल भवानीपुर में सवाल कभी ये था ही नहीं कि ममता जीतेंगी या नहीं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो कितने वोटों के अंतर से जीतेंगी। ममता ने करीब 49,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। इससे पहले साल 2011 में हुए चुनाव में वहां करीब 54,000 वोटों से जीती थी। आपको बता दें कि साल 2016 में उनकी जीत का अंतर करीब 25,000 का था, जबकि इस साल अप्रैल में हुए चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार शोभन देव चटर्जी ने करीब 29,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इससे साफ हो चुका है कि अब की जीत का अंतर 2 गुना से ज्यादा है। ममता ने इस जीत के बाद अपने कालीघाट आवास के बाहर पत्रकारों से बातचीत में जहां भवानीपुर और राज्य के लोगों के प्रति आभार जताया, वहीं 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के प्रति भी कृतज्ञता जताई। ममता ने कहा कि भवानीपुर सीट के नतीजे पर पूरे राज्य की निगाहें थी। इलाके के वोटरों ने तमाम साजिशों को फेल करते हुए मेरा समर्थन किया है। टीएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि अप्रैल मई में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उनको हराने की साजिश रची थी, इसलिए वो चुनाव हार गई। उन्होंने इस मामले के अदालत में होने की वजह से इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ममता ने किसी भी तरीके का विजय जुलूस निकालने से भी मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल बाढ़ पीड़ितों के समर्थन में खड़ा होना जरूरी है। ममता ने 30 अक्टूबर को 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। वैसे चुनाव आयोग ने पहले ही विजय रैलियों पर पाबंदी लगा दी है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को रविवार सुबह भेजे गए एक पत्र में ममता बनर्जी सरकार से कहा था कि वो ऐसे तमाम जरूरी कदम उठाए जिनसे नतीजे आने के बाद भी किसी भी तरीके की कोई हिंसा न हो। जिसके बाद टीएमसी के वरिष्ठ नेता फिरहाद हकीम का कहना है कि बीजेपी कहीं मुकाबले में थी ही नहीं, उससे पहले ही लड़ाई से हट जाना चाहिए था, जिसके बाद अब दिल्ली जाना होगा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली की कुर्सी से मोदी सरकार को हटाना ही असली जीत होगी। पूरे देश को लोग ममता को ही मोदी विरोधी चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनाव के नतीजे इलाके के लोगों में ममता बनर्जी के प्रति उत्साह का सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता का इलाका होने के बावजूद राज्य में सबसे कम वोट यहीं पड़े थे। इससे साफ होता है कि ममता के प्रति लोगों में पहले की तरह भारी उत्साह नहीं है। कांग्रेस नेता का कहना था कि ममता की जीत की भविष्यवाणी करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। ये तो सबको मालूम ही था कि वही जीतेंगी, लेकिन मतदान के प्रतिशत से लोगों के उत्साह का पता नहीं चलता। जीत हासिल करने के बाद से ही विपक्ष लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर हो रहा है, जिसके बाद भवानीपुर के बाद क्या ममता बनर्जी की नज़र दिल्ली की कुर्सी पर होगी, ये एक बड़ा सवाल है।